ड्रामा की शुरुआत में फीमेल लीड युएलिंग के ऑफिस में आते ही उसका कॉलीग कहता है मिस युएलिंग बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट है। तभी वो मिस्टर शेन शेन के साथ पिछले 8 सालों से ऐसे सेक्रेटरी काम कर रही है। तभी युएलिंग अंदर कैलेंडर पर जाकर निशान लगाते हुए कहती है अब कुछ ही दिन में मेरा और शेन के बीच किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। और 8 साल पहले की बात याद करती है जब शेन के डैड ने कहा तुम अभी किसी को डेट नहीं कर सकते, तुम्हें पहले बिजनेस करना सीखना होगा। और उसी दिन से युएलिंग ने शेन के लिए 8 साल तक सेक्रेटरी बनने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ताकि दोनों साथ रह सके। और युएलिंग सोचती है जल्दी ही सबको हमारे रिलेशन के बारे में पता चल जाएगा। तभी युएलिंग को किसी का कॉल आता है और वो कहता है मिस्टर शेन आपकी रिंग बन चुकी है और हॉल डेकोरेट हो चुका है, हम आपका और आपकी गर्लफ्रेंड का वेट करेंगे। ये सुनकर युएलिंग सोचती है लगता है आज शेन मुझे पर्पस करने वाला है। और हॉल में शेन अपने फ्रेंड्स के साथ होता है। तभी युएलिंग भी वहाँ स्माइल करते हुए आती है। लेकिन तभी युलिंग देखती है कि शेन वेन लेंग से पूछता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। और सभी फ्रेंड्स चिल्लाते हैं हाँ कह दो वेन लेंग। और वेन लेंग के हाँ कहने पर शेन खुशी से वेन लेंग को रिंग पहनाता है। वहीं युलिंग ये सब देखकर कहती है अगर ये वेन लेंग से प्यार करता है तो मैं इसके लिए क्या हूँ। तभी शेन का फ्रेंड कहता है अब तुम्हारी पहली गर्लफ्रेंड का क्या होगा। तो शेन कहता है वो तो मेरे लिए पागल है, वो मुझे छोड़कर नहीं जा पाएगी। और ये सुनकर युएलिंग रोने लगती है। तभी युएलिंग को कॉल आता है और युएलिंग की माम कहती है युलिंग 8 साल हो गए हैं, तुम कब वापस आओगी। मैं जानती हूँ कि तुम शेन से प्यार करती हो लेकिन अब तुम्हें और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। सू फैमिली का सन बहुत अच्छा है, बताओ क्या तुम उससे शादी के लिए रेडी हो। तो युएलिंग शेन की तरफ देखकर कहती है यस मॉम मैं रेडी हूँ। नेक्स्ट सीन में शेन ड्रिंक करके घर आता है और युएलिंग को देखते ही कहता है युएलिंग आई लव यू, चलो रूम में चलते हैं। पर युएलिंग शेन को दूर हटा देती है। ये देखकर शेन जबरदस्ती युएलिंग के नजदीक आने की कोशिश करता है तो युएलिंग शेन को थप्पड़ मार देती है। तभी वेन लेंग आकर शेन को किस करके कहती है तुमने तो कहा था कि हम दोनों साथ घर आएंगे और ये तुम्हारे फेस पर निशान क्यों है। तो शेन कहता है कुछ नहीं, बाहर वालों के सामने ऐसे रिएक्ट मत करो। और वेन लेंग युएलिंग को देखकर कहती है तुम तो शेन की सेक्रेटरी हो ना। और शेन कहता है हाँ यही मेरी सेक्रेटरी है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। तो वेन लेंग कहती है हाय युएलिंग मैं शेन की फियांसे हूँ। लेकिन युएलिंग के हाथ न मिलाने पर वेन लेंग कहती है इतने सालों से शेन का ध्यान रखने के लिए थैंक यू, पर आज से हम लोग साथ रहने वाले हैं और मैं इसका ध्यान रखूंगी। तभी युएलिंग कहती है रुको शेन मुझे तुमसे बात करनी है। पर शेन कहता है हम कल बात करेंगे। लेकिन युएलिंग कहती है अब तुम्हारी फियांसे भी आ गई है तो मुझे पूछना था कि अब हम दोनों का क्या रिलेशन है। ये सुनकर शेन गुस्से में कहता है ये क्या हो गया है तुम्हें, क्यों तमाशा कर रही हो तुम और मैं तो बस। इतना कहकर शेन चुप हो जाता है। लेकिन वेन लेंग पास आकर कहती है युएलिंग तुम इसकी सेक्रेटरी हो और तुम्हारा क्या रिलेशन होगा, वैसे तुम मेरी जैसी दिखती हो, शायद इसीलिए शेन ने तुम्हें अपने साथ रखा। मैं सही कह रही हूँ ना शेन। और शेन कहता है तुम्हारी ग्रेजुएशन होने के बाद मैंने तुम्हें मेरे साथ काम करने का मौका दिया, तुम्हें यहाँ रहने दिया, क्या तुम अभी भी खुश नहीं हो। ये सुनकर वेन लेंग कहती है अच्छा तो तुम यहीं रहती हो, तो एक काम करो मेरा सामान उठाकर शेन के रूम में रख दो क्योंकि अब हम दोनों साथ रहने वाले हैं। पर युएलिंग कहती है मैं इनकी सेक्रेटरी हूँ, कोई सर्वेंट नहीं। ये कहकर युएलिंग अपना सामान लेकर जाने लगती है। पर शेन युएलिंग को रोकते हुए कहता है कहाँ जा रही हो तुम। तो युएलिंग कहती है अब तुम्हारी फियांसे यहाँ आ चुकी है तो मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ। लेकिन शेन बैक साइड करता है और वेन लेंग युएलिंग का बैग गिरा देती है। और शेन का दिया हुआ म्यूजिक बॉक्स टूटने पर वेन लेंग कहती है मुझे माफ कर दो, गलती से हो गया। और टूटे हुए गिफ्ट को उठाते हुए वेन लेंग को चोट लग जाती है। तो वेन लेंग कहती है शेन देखो मुझे चोट लग गई। ये देखकर शेन चिल्लाता है युएलिंग तुम अपना गुस्सा मुझ पर निकाल सकती थी, पर तुमने वेन लेंग के साथ ये क्यों किया, अब ये सब साफ करो। पर युएलिंग कहती है पहले उसने मेरी चीज को हाथ लगाया था तो ये सब उसे साफ करना चाहिए। ये कहकर युएलिंग वहाँ से जाने लगती है। तो शेन कहता है रुक जाओ, मत भूलो कि तुमने मेरे साथ 8 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने तक तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। अब ये सब साफ करो और मेरी परमिशन के बिना तुम हिलोगी भी नहीं। ये कहकर शेन वेन लेंग को गोद में उठाकर अपने रूम में चला जाता है। और युएलिंग कांच का टुकड़ा हाथ में लेकर कहती है तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है शेन, लेकिन आज के बाद मैं कभी तुमसे प्यार नहीं करूंगी। मैं बेवकूफ थी जो पिछले 8 सालों से तुम्हें प्यार करती रही। इस कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगी। ये कहकर युएलिंग पूरी नाइट वहीं बैठी रहती है। और सुबह होने पर वेन लेंग आकर कहती है लगता है तुम पूरी नाइट यहीं बैठी थी। और शेन कहता है तो फिर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है ना। तो युएलिंग कहती है अगर आपने कहा मेरी गलती है तो बिल्कुल मैं गलत हूँ। इस पर शेन कहता है बहुत जिद्दी हो तुम, चलो तो एक पेपर पर अपनी गलती लिख कर लाओ और शाम तक मुझे देना। ये कहकर शेन चला जाता है। और वेन लेंग कहती है कल मैंने जानबूझकर तुम्हारा वो म्यूजिक बॉक्स तोड़ा था क्योंकि वो फर्स्ट गिफ्ट था जो शेन ने तुम्हें दिया था। ये सुनकर युएलिंग याद करती है जब बहुत साल पहले युएलिंग रोते हुए आकर कहती है येन कहाँ हो तुम, मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया है। तभी शेन ने कहा क्या तुम येन की फ्रेंड हो, क्या हुआ तुम रो क्यों रही हो। और शेन युएलिंग का हाथ पकड़कर कहता है मेरे साथ आओ, रोना बंद करो, आज के बाद मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा और ये म्यूजिक बॉक्स तुम्हें हमेशा मेरे प्रॉमिस की याद दिलाएगा। वहीं वेन लेंग कहती है उसके लिए तुम बस फ्रेंड हो, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद हमेशा के लिए हमारी लाइफ से चली जाना। ये सब सुनकर युएलिंग टूटा हुआ गिफ्ट लेकर लड़खड़ाते हुए वहाँ से जाने लगती है और कहती है अब मुझे तुम्हारी कोई याद अपने साथ नहीं रखनी।
ये कहते हुए युएलिंग शेन का दिया म्यूजिक बॉक्स तोड़ देती है। नेक्स्ट सीन में युएलिंग ऑफिस आकर शेन से कहती है, मैंने अपनी गलतियां लिख ली हैं। और पेपर लेकर शेन कहता है, तुम्हारे पैरों में चोट लगी है, कुछ दिन घर जाकर रेस्ट कर लो। तो युएलिंग कहती है, कौन सा घर? मेरा घर तो वही था जहाँ तुम और वैन लैंग रहते हो। ये सुनकर शेन कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं बस शादी ही तो कर रहा हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी लाइफ से निकाला नहीं है। हंसते हुए युएलिंग कहती है, लगता है तुम्हारे लिए शादी बस एक मजाक है। तो शेन कहता है, मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही छूट दे दी। अब अगर तुम्हें रेस्ट नहीं करना तो जाओ और काम करो, गेट आउट। ये सुनकर युएलिंग वहाँ से चली जाती है। तभी यिन कॉल करके कहती है, सुनो कल हमने एक पार्टी रखी है, तुम जरूर आना। इस पर युएलिंग हाँ कह देती है और कॉल कट करके कहती है, कल मैं सबके सामने ये रिलेशन खत्म कर दूंगी। वहीं ड्राइवर मेल लीड स्यूजिन से कहता है, आप इतनी जल्दी मिस युएलिंग से क्यों मिलना चाहते हैं? मिस्टर शेन की पार्टी क्यों अटेंड करना चाहते हैं? तो स्यूजिन कहता है, क्योंकि युएलिंग और शेन पहले 8 साल से साथ है, लेकिन अब वो किसी और से शादी कर रहा है। कल की पार्टी में वो लोग अपनी वेडिंग अनाउंस करेंगे, मैं उस टाइम युएलिंग के साथ रहना चाहता हूँ। नेक्स्ट डे पार्टी में यिन कहती है, मॉम डैड ये है युएलिंग, ये बहुत अच्छी लड़की है। तो शेन की मॉम कहती है, हाँ मैंने सुना कि तुम बहुत हार्ड वर्किंग हो। वैसे आज पार्टी में बहुत से अच्छे लड़के आने वाले हैं, बताओ तुम्हें कैसा लड़का चाहिए? ये सुनकर शेन युएलिंग का हाथ पकड़कर कहता है, तुम यहाँ क्या करने आई हो? तो युएलिंग कहती है, मैं तुम्हें छोड़ने आई हूँ, हमारा रिलेशन खत्म हो चुका है। ये सुनकर शेन वहाँ से चला जाता है। तभी वैन लैंग रोते हुए कहती है, मेरी एंगेजमेंट रिंग बाथरूम में कहीं खो गई है। और बाथरूम में तो युएलिंग थी। और युएलिंग के पास जाकर कहती है, प्लीज मुझे मेरी रिंग वापस कर दो। मैं जानती हूँ कि तुम और शेन 8 साल से साथ थे, लेकिन मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी शेन का फ्रेंड कहता है, इसकी हिम्मत कैसे हुई एंगेजमेंट रिंग चुराने की? शेन तुम अभी इसे यहाँ से बाहर निकाल दो। लेकिन युएलिंग कहती है, मेरे पास कोई रिंग नहीं है। पर शेन कहता है, युएलिंग मैं जानता हूँ कि तुम्हें वैन लैंग नहीं पसंद, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसकी रिंग चुराने की? और शेन गार्ड को बुलाकर कहता है, मत भूलो तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, मैं ऑर्डर देता हूँ कि रिंग वापस दो। पर युएलिंग कहती है, मेरे पास कोई रिंग नहीं है, तुम जो चाहे कर सकते हो। ये सुनकर यिन कहती है, शेन ब्रदर मैं युएलिंग को सालों से जानती हूँ, वो ऐसी नहीं है। और युएलिंग सामने घड़ी की तरफ देखती है, लेकिन शेन कहता है, अब मुझे इसे सबक सिखाना ही होगा। ये सुनकर शेन पास आकर कहता है, मैं जानता हूँ कि वैन लैंग से शादी करने की वजह से तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारी खुशी के लिए बनाया था। तो युएलिंग कहती है, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन करूँ? पिछले 8 साल से मैंने दिन रात तुम्हारे लिए काम किया, मैंने तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ किया। तो शेन कहता है, चुप रहो, बस करो। और यिन कहती है, युएलिंग क्या शेन ने तुम्हें परेशान किया, तुम मुझे बता सकती हो? तो युएलिंग कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं थक चुकी हूँ। ये सुनकर शेन कहता है, हाँ तुम कुछ दिन के लिए पेड लीव लेकर चली जाओ, असिस्टेंट एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। इस पर युएलिंग चिल्लाती है, मैंने कहा ना मुझे अब कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना। तभी वैन लैंग कहती है, शेन अगर युएलिंग जाना चाहती है तो तुम इसे फोर्स मत करो। ये सुनकर शेन चिल्लाता है, बकवास बंद करो अपनी। तभी शेन के डैड कहते हैं, एक सेक्रेटरी की वजह से तुम वैन लैंग पर क्यों चिल्ला रहे हो? तभी शेन कहता है, मेरी कंपनी से निकलने के बाद तुम्हें कोई जॉब नहीं देने वाला, जितनी सैलरी मैं तुम्हें देता हूँ कोई तुम्हें उसका 10% भी नहीं देगा। तभी कोई कहता है, मैं इसे जॉब दूंगा। ये कहते हुए स्यूजिन पार्टी में आता है और युएलिंग से कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है युएलिंग, हमारी कंपनी को तुम जैसी टैलेंटेड लड़की की ही जरूरत है। ये सुनकर शेन कहता है, लेकिन तुम हो कौन? तो स्यूजिन कहता है, मैं युएलिंग का वेल विशर हूँ, मैं तुम्हें मेरी सू कंपनी में मेरी चीफ असिस्टेंट की जॉब ऑफर करता हूँ। तभी शेन का फ्रेंड कहता है, सू कंपनी वो तो सू फैमिली की है, वो तो इस सिटी की सबसे रिच फैमिली है। तो स्यूजिन कहता है, मेरा नाम स्यूजिन है। ये सुनकर युएलिंग सोचती है, ये नाम मैंने पहले भी कहीं सुना है। तभी स्यूजिन कहता है, मैंने सुना है कि आज मिस्टर शेन अपनी वेडिंग अनाउंसमेंट करने वाले हैं, इसीलिए मैं उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने आया हूँ। तो शेन के डैड कहते हैं, हमें बहुत खुशी हुई, अगर हमें पहले पता होता कि आप आ रहे हैं तो हम आपका अच्छे से वेलकम करते। इस पर स्यूजिन कहता है, कोई बात नहीं, बस अब आगे आप लोग मिस युएलिंग को मेरी कंपनी ज्वाइन करने की परमिशन देते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। तभी शेन कहता है, सॉरी मिस्टर स्यूजिन, लेकिन युएलिंग अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाने वाली है, शायद आपका यहाँ आना वेस्ट हो गया। ये सुनकर स्यूजिन कहता है, अगर ऐसा है तो इस कॉन्ट्रैक्ट के बदले जो भी पेनल्टी फीस होगी मैं देने के लिए रेडी हूँ। ये सुनकर शेन का फ्रेंड कहता है, ऐसा क्या है युएलिंग में जो ये उसके लिए पैसे देने को भी रेडी है? शेन कहता है, मिस्टर स्यूजिन ये बस एक नॉर्मल असिस्टेंट है, ये आपकी चीफ असिस्टेंट बनने के लिए सही नहीं है। इस पर यिन कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो? युएलिंग बहुत टैलेंटेड है। ये सुनकर युएलिंग कहती है, इस जॉब ऑफर का तो नहीं पता, लेकिन अब मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना। तभी शेन के डैड धीरे से कहते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो शेन, युएलिंग को जाने दो इससे, मिस्टर स्यूजिन हमसे खुश हो जाएंगे। अगर सू कंपनी से हमारे रिलेशन अच्छे रहे तो तुम्हें दूसरी बॉस सी सेक्रेटरी मिल जाएगी। तभी युएलिंग कहती है, आपकी जॉब ऑफर के लिए थैंक यू मिस्टर स्यूजिन, लेकिन अभी मैं कहीं काम नहीं करना चाहती। इस पर स्यूजिन कहता है, तुम मेरे लिए काम नहीं करना, बल्कि मैं अपने हाफ शेयर तुम्हारे नाम कर दूंगा। बताओ क्या तुम मेरी बिजनेस पार्टनर बनोगी? ये सुनकर वैन लैंग कहती है, आप इसके लिए इतने पैसे क्यों वेस्ट कर रहे हैं? सभी लोग जानते हैं कि ये हर टाइम अपने बॉस को फंसाने का काम करती है। तो स्यूजिन हंसते हुए कहता है, तुम्हारा मतलब शेन और युएलिंग साथ है? तो शेन गुस्से में कहता है, वैन लैंग अपना मुंह बंद रखो। लेकिन वैन लैंग कहती है, युएलिंग तो पिछले 8 साल से शेन के नजदीक आने की कोशिश कर रही है, पता नहीं तुमने मिस्टर एक्सजिन को इम्प्रेस करने के लिए क्या किया है। ये सुनकर युएलिंग वैन लैंग को थप्पड़ मार देती है। तो शेन आकर कहता है, मानता हूँ कि वैन लैंग ने गुस्से में कुछ ज्यादा बोल दिया, लेकिन तुम्हें भी अपनी लिमिट नहीं भूलनी
भूलनी चाहिए। पर युएलिंग कहती है मेरे लिए ये मेरे पुराने बॉस की फियांसे है तो इसे भी अपनी लिमिट नहीं भूलनी चाहिए। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं और शिवजिन कहता है बहुत हुआ, अब जब आपके बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो मिस युएलिंग मेरे साथ काम कर सकती है। वैसे भी मैं यहाँ मिस युएलिंग के लिए आया हूँ, मुझे किसी के सजेशन की कोई जरूरत नहीं है। और कॉन्ट्रैक्ट देते हुए कहता है आप हमारी कंपनी ज्वाइन कर सकती हैं। लेकिन शेन कहता है ये गलती मत करना, ये तुमसे झूठ भी तो बोल सकता है। लेकिन युएलिंग कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करके कहती है चलो चलते हैं। और ये कहकर युएलिंग शिवजिन के साथ चली जाती है। कुछ देर बाद कार में युएलिंग के पैरों में दर्द होने पर शिवजिन कहता है इतनी गहरी चोट तुम्हें कैसे लगी? तो युएलिंग कहती है मैंने टूटे ग्लास पर पैर रख दिया था। ये सुनकर शिवजिन दवाई निकालकर युएलिंग के पैरों में लगाने लगता है। पर युएलिंग कहती है आप रहने दीजिए मिस्टर शिवजिन। लेकिन शिवजिन कहता है इट्स ओके, वैसे भी हम दोनों की शादी होने वाली है। ये सुनकर युएलिंग को याद आता है कि उसने अपनी माम से कहा था हाँ माम मैं मिस्टर सू से शादी करने के लिए रेडी हूँ। ये याद करके युएलिंग कहती है तो मेरी शादी तुमसे होने वाली है। हंसते हुए शिवजिन कहता है हाँ वैसे तुमसे मिलकर अच्छा लगा माय फ्यूचर वाइफ। ये सुनकर युएलिंग नर्वस होकर कहती है तो इसीलिए आज आपने मेरी हेल्प की? तो शिवजिन कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मैंने तुम्हारे बारे में सुना था कि तुम बहुत टैलेंटेड हो, वरना आज शेन की कंपनी इतनी सक्सेसफुल नहीं होती, इसीलिए वो तुम्हें न्यू कॉन्ट्रैक्ट के लिए फोर्स कर रहा था। ये सुनकर युएलिंग कहती है मैंने शेन के साथ 8 साल काम किया है लेकिन अब और नहीं। वैसे वेन लैंग ने सही कहा था कि मैं पिछले 8 साल से शेन से प्यार करती रही। अगर इस बात से आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अभी ये रिलेशन तोड़ सकते हो। लेकिन शिवजिन युएलिंग का हाथ पकड़कर कहता है मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुम पसंद हो और मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर तुम चली भी गई तो भी सू कंपनी हमेशा तुम्हारे साथ है। तभी ड्राइवर कहता है सर हम पहुंच गए। और शिवजिन कहता है गुड नाइट माय फ्यूचर वाइफ। ये कहते हुए शिवजिन प्यार से युएलिंग को किस करता है। वहीं शेन अपना फोन देखते हुए कहता है युएलिंग की हिम्मत कैसे हुई मुझे ब्लॉक करने की। तभी यिन के आते ही शेन कहता है तुम अभी युएलिंग को कॉल करके कहो कि मुझे उससे बात करनी है। लेकिन यिन कहती है पहले तुमने सबके सामने उसकी इंसल्ट की और अब तुम्हें उससे क्या बात करनी है। तो शेन कहता है ये सब तुम्हारी गलती है, किसने कहा था उसे पार्टी में बुलाने के लिए, अब बताओ मुझे वो कहाँ है। तो यिन कहती है तुम्हें क्या मतलब, वैसे भी युएलिंग की मॉम ने बहुत अच्छे लड़के से उसकी शादी करवाने वाली है। ये सुनकर शेन शॉक हो जाता है और कहता है कौन है वो लड़का। तो यिन कहती है मुझे नहीं पता लेकिन सुना है कि वो बहुत रिच और हैंडसम है। ये सुनकर शेन गुस्से में अपना फोन फेंक कर कहता है उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़कर किसी और के पास जाने की। ये सुनकर यिन कहती है वो तो बस तुम्हारी सेक्रेटरी थी ना। तो शेन चिल्लाता है नहीं हम दोनों पिछले 8 साल से साथ थे, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, मैं उसे किसी और से शादी नहीं करने दूंगा। ये कहकर शेन जाने लगता है पर यिन उसे रोककर कहती है अब वेन लैंग तुम्हारी फियांसी है, तुम उसके पास नहीं जा सकते। पर शेन कहता है यिन सुनो मेरी बात, वो मुझसे प्यार करती है, हो सकता है वो ये सब मुझे परेशान करने के लिए कर रही हो। तभी वेन लैंग आकर कहती है शेन देखो ये वेडिंग ड्रेस मुझ पर कैसी लग रही है। लेकिन शेन वेन लैंग का हाथ पकड़कर कहता है ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने उस पर रिंग चुराने का झूठा इल्जाम लगाया, वरना वो कभी मुझे छोड़कर नहीं जाती। पर वेन लैंग कहती है वो बस तुम्हारी सेक्रेटरी ही तो थी। लेकिन शेन रोते हुए कहता है मैंने उससे वादा किया था कि मैं हमेशा उसका साथ दूंगा। ये सुनकर वेन लैंग कहती है वो तुम्हारे लिए बस एक ऑप्शन थी। पर शेन चिल्लाता है वो मेरे लिए ऑप्शन नहीं थी और तुम इस ड्रेस में बहुत बुरी लग रही हो, युएलिंग के सामने तुम कुछ भी नहीं हो, समझी। ये कहकर शेन वेन लैंग को रोते हुए छोड़कर वहाँ से चला जाता है। वहीं शिवजिन युएलिंग के साथ मैरिज सर्टिफिकेट के लिए फोटो क्लिक करवाता है और बाहर आकर युएलिंग के मैरिज सर्टिफिकेट देखने पर शिवजिन कहता है क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें अभी वेडिंग सेरेमोनी नहीं करनी। तो युएलिंग कहती है मैंने अभी शेन को छोड़ा है, अगर अभी हमने अपनी मैरिज के बारे में सबको बताया तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो शिवजिन कहता है ठीक है। तभी यिन कॉल करके कहती है सॉरी युएलिंग, मुझे अभी पता चला कि तुम मेरे ब्रदर से प्यार करती थी, लेकिन ये सब उसी की गलती है, पर अभी मैंने उसे तुम्हारी वेडिंग के बारे में बता दिया है, मुझे माफ करना। तभी शेन वहाँ आकर कहता है बताओ किससे शादी कर रही हो तुम। लेकिन युएलिंग कहती है शादी करने के लिए मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है, मैंने सुना था जब तुमने अपने फ्रेंड्स से कहा कि मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक ऑप्शन हूँ और कैसे तुमने खुशी से वेन लैंग को पर्पस किया था। तो शेन कहता है ऐसा नहीं है, बहुत साल पहले ही हमारी एंगेजमेंट हो चुकी थी, लेकिन मैंने बचपन से सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है। लेकिन मैंने जब सुना कि तुम शादी करने वाली हो तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए मैं ये एंगेजमेंट तोड़ने के लिए रेडी हूँ। लेकिन युएलिंग कहती है तुमने सुना नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। ये कहकर युएलिंग जाने लगती है पर शेन युएलिंग को जबरदस्ती पकड़कर कहता है नहीं मैं तुम्हें किसी और से शादी नहीं करने दूंगा। तभी शिवजिन आकर शेन को मारकर दूर हटा देता है और युएलिंग से कहता है तुम ठीक तो हो ना। और शेन से कहता है युएलिंग अब मेरी है, अब उससे दूर रहना। ये सुनकर शेन कहता है उसने तुम्हारे साथ सिर्फ एक ऑफिस कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, अच्छा होगा तुम हमारे बीच में ना आओ, हट जाओ मेरे रास्ते से। लेकिन शिवजिन के गार्ड शेन को रोक लेते हैं और शिवजिन कहता है अगर तुम में जरा सी भी शर्म बाकी है तो अपने घर चले जाओ और दूसरों को परेशान करना बंद करो, वरना ऐसे लोगों के साथ में बिजनेस नहीं करता।
तो शेन कहता है क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? इस पर शीजिन कहता है नहीं, लेकिन अगर तुमने मेरी एम्प्लॉय को परेशान किया तो मैं तुम्हारी फैमिली को इस सिटी से बाहर निकलवा दूंगा। कुछ देर बाद युएलिंग घर पर शिवजिन का सामान चेक कर रही होती है तो शिवजिन कहता है लगता है तुम्हें मेरी बहुत फिक्र है। तो युएलिंग कहती है मुझे डर था कि कहीं वो तुम्हें कुछ कर ना दे। तो शिवजिन कहता है डोंट वरी, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना ही उसकी फैमिली मेरा कुछ कर सकती है, वैसे ये तुम्हारे लिए है। और एनवलप लेकर युएलिंग कहती है ये क्या है? तो शिवजिन कहता है इसे मेरी तरफ से वेडिंग गिफ्ट समझ लो। और एनवलप खोलकर युएलिंग कहती है ग्रीन बे प्रोजेक्ट में कब से इस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहती थी। तो शिवजिन कहता है मुझे पता था पहले ये शेन की कंपनी को मिलने वाला था, लेकिन मुझे लगता है तुम इसे डिजर्व करती हो। ये सुनकर युएलिंग कहती है थैंक यू शिवजिन। तो शिवजिन कहता है अपनी वाइफ को खुश रखना तो मेरा फर्ज है। ये सुनकर युएलिंग सोचती है शिवजिन बहुत अच्छा है, इसने एक बार भी मुझ पर गुस्सा नहीं किया और ये बात समझने में मुझे 8 साल लग गए। तभी शिवजिन कहता है क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? तो युएलिंग कहती है कुछ नहीं, आज मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने इतने साल एक गलत इंसान पर वेस्ट कर दिए। तो शिवजिन कहता है जब तक तुम सही इंसान के साथ हो तब तक कुछ गलत नहीं होगा। तभी युएलिंग कहती है वैसे 8 साल पहले मेरी मॉम मुझे किसी के साथ डेट पर भेजने वाली थी, क्या वो तुम ही थे? तो शिवजिन कहता है हाँ, लेकिन जब मैंने सुना कि तुम शेन से प्यार करती हो तो मैंने तुम्हारी माम को मना कर दिया। और युएलिंग याद करती है जब उसने अपनी माम से कहा मॉम मैं अभी सिर्फ 20 साल की हूँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी और मैं सिर्फ शेन से ही शादी करूंगी। और ये सुनकर शिवजिन ने युएलिंग की माम से कहा इट्स ओके आंटी, युएलिंग जैसा चाहती है वैसा ही होगा, मैं उसका वेट करूंगा। ये सोचकर युएलिंग कहती है तुम्हें तो कोई भी लड़की मिल जाती, फिर तुमने मेरा वेट क्यों किया? तो शिवजिन कहता है क्योंकि मैं तुम्हें हाई स्कूल के दिनों से ही प्यार करता हूँ, लेकिन फिर तुमने स्कूल चेंज कर लिया। उसी दिन मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं तुमसे दोबारा जरूर मिलूंगा। ये सुनकर युएलिंग कहती है मैंने सोच लिया है, हम अब जल्दी ही अपनी मैरिज अनाउंसमेंट करेंगे। तभी शेन को शिवजिन के साथ किया झगड़ा याद आता है और कहता है मुझे माफ करना, वेनलैंग में उस दिन कुछ ज्यादा ही बोल दिया था, सॉरी। ये सुनकर शेन के डैड कहते हैं यूलिंग के प्रोजेक्ट लेने के बाद भी हमें उन लोगों से अच्छे रिलेशन बनाए रखने चाहिए। बहुत जल्दी शीजिन एक बिजनेस पार्टी रखने वाला है, तुम वेनलैंग के साथ वहाँ जरूर जाना, सुना तुमने? तो शेन कहता है ओके डैड, अब हम चलते हैं। ये कहकर शेन वेनलैंग के साथ चला जाता है। नेक्स्ट सीन में पार्टी हॉल देखकर युएलिंग कहती है सारी प्रिपरेशन हो गई है। तो शिवजिन कहता है थैंक यू सो मच हनी, अब तुम जाकर चेंज कर लो, फिर मैं पार्टी में अनाउंस करूंगा कि तुम ही हमारी कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट हो और मेरी होने वाली वाइफ है। और कुछ देर बाद सभी गेस्ट पार्टी में आ जाते हैं और वेनलैंग शेन के साथ पार्टी में आकर कहती है मैंने सुना है कि शिवजिन आज अपनी फियांसे को इंट्रोड्यूस करने वाला है और उन लोगों ने मैरिज सर्टिफिकेट भी ले लिया है। ये सुनकर शेन कहता है शिवजिन को छोड़ो, तुम उसकी फियांसे की फ्रेंड बन जाना। और वेनलैंग सोचती है एक बार मैं शिवजिन की फियांसे की फ्रेंड बन जाऊं, उसके बाद मैं युएलिंग को सू कंपनी से बाहर निकलवा दूंगी। तभी प्रेसिडेंट जो को देखकर वेनलैंग कहती है वो देखो, मुझे लगता है वही लड़की मिस्टर शिवजिन की फियांसी है, मैं अभी उसके पास जाती हूँ। और वेनलैंग लियू के पास जाकर कहती है हेलो, तो आज की मिस्ट्री गर्ल तुम ही हो, तुमसे मिलकर खुशी हुई। तो लियू सोचती है लगता है ये शिवजिन की फियांसे को जानती है और कहती है हेलो बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। तो वेनलैंग कहती है मैंने सुना है आज मिस्टर शिवजिन अपनी फियांसे से इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं, हम दोनों बहुत खुश हैं। तो लियू कहती है थैंक यू सो मच। ये कहकर सभी साथ ड्रिंक करते हैं और वेनलैंग कहती है क्या आपको मिस्टर शिवजिन की न्यू एम्प्लॉय के बारे में पता है? उसका नाम युएलिंग है, वो पहले हमारी कंपनी में ही काम करती थी, लेकिन उसने धोखे से हमारी कंपनी के सारे प्रोजेक्ट ले लिए, आप उस पर नजर रखना। ये सुनकर शेन वेनलैंग को रोकता है, लेकिन वेनलैंग कहती है उसने जरूर मिस्टर शिवजिन को फंसाया है, वरना इतनी आसानी से उसे वो प्रोजेक्ट नहीं मिल सकता था। पर शेन कहता है वेनलैंग तुम्हें बिना किसी प्रूफ के ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। ये सुनकर लियू कहती है अब जब मुझे उसका सच पता चल गया है तो उनकी सेक्रेटरी होने के नाते शिवजिन से इस बारे में बात करूंगी। तो शेन कहता है तो क्या आप उनकी फियांसी नहीं है? इस पर लियू कहती है बिल्कुल नहीं, मैं तो उनकी सेक्रेटरी हूँ। ये सुनकर वेनलैंग कहती है तो युएलिंग कहाँ है? इस पर लियू कहती है वो मैं आपको नहीं बता सकती। तभी शिवजिन और युएलिंग पार्टी में आते हैं और प्रेसिडेंट जो कहते हैं ये जरूर आपकी फियांसी है। तो शिवजिन कहता है आज मैं आप सभी को युएलिंग से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, ये सिर्फ कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट ही नहीं बल्कि मेरी फियांसे भी है। तभी लियू कहती है बॉस, दो लोग मुझे अभी कह रहे थे कि युएलिंग ने उनकी कंपनी को धोखा दिया, वो रहे दोनों। तभी शेन चिल्लाकर युएलिंग से कहता है ये सब क्या है, बताओ मुझे। ये सुनकर शिवजिन कहता है मेरी वाइफ को तुम्हें जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। तो शेन कहता है वाइफ, कल तुमने मेरी कंपनी छोड़ी और आज तुम शिवजिन की वाइफ बन गई, तुम तो बहुत स्मार्ट हो। जवाब में युएलिंग कहती है सबके सामने तमाशा मत करो, मैंने पहले भी कहा है कि हम दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। शिवजिन मुझे पिछले 8 साल से लाइक करता है, अब हम शादी करने वाले हैं, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? ये सुनकर वेनलैंग कहती है तुम झूठ बोल रही हो, अगर शिवजिन तुम्हें लाइक करता तो तुम पहले 8 सालों से शेन के साथ नहीं होती। ये तो जब तुम्हें पता चला कि शेन तुमसे शादी नहीं करना चाहता तब तुमने शिवजिन को फंसा लिया।
हंसते हुए शिवजिन कहता है, बोलने से पहले सोचा करो वेनलेंग, तुम लोगों की कंपनी सू कंपनी के सामने कुछ भी नहीं है। तभी शेन कहता है, तो तुमने इतने सालों से मुझे धोखा दिया। साथ ही वेनलेंग कहती है, मिस्टर शिवजिन एक एडवाइस देती हूँ कि इस घटिया लड़की से बचकर रहना। ये सुनकर गेस्ट बातें करने लगते हैं और यूएलिंग कहती है, मैंने शेन की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद छोड़ा है, समझी तुम? तो वेनलेंग कहती है, वो सब तो तुमने इसलिए किया ताकि तुम शेन के नजदीक आ सको। ये सुनकर प्रेसिडेंट जो कहते हैं, मैंने इनको हमेशा साथ ही देखा था, मुझे नहीं पता था कि इनका रिलेशन ऐसा है। और शेन कहता है, शिवजिन जिसे तुम अपनी वाइफ कह रहे हो, उसने 8 साल तक मेरी केयर की है, क्या ये बात तुम बर्दाश्त कर सकते हो? यूएलिंग से पूछो अगर मैं झूठ कह रहा हूँ तो यूएलिंग कहती है, तुम बताओ वेनलेंग, तुम भी तो शेन को पहले से लाइक करती थी, फिर तुम इतने साल दूर क्यों रही? और मिस्टर शेन, क्या आपके पास कोई प्रूफ है कि हम दोनों रिलेशनशिप में थे? तो वेनलेंग कहती है, हाँ शेन के फ्रेंड्स को सब सच पता है। पर यूलिंग कहती है, इसके फ्रेंड्स तो इसी को सपोर्ट करेंगे, बताओ क्या कोई फोटो रिकॉर्डिंग या वीडियो है तुम्हारे पास? ये सुनकर शेन सोचता है, इतने सालों से मैंने कभी हमारे रिलेशन के बारे में किसी को नहीं बताया, ना ही कोई फोटो क्लिक की। और चिल्लाते हुए कहता है, यूलिंग तुम ये बात मान क्यों नहीं लेती कि तुम मुझसे प्यार करती हो? लेकिन यूलिंग कहती है, अब जब तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है तो अच्छा होगा तुम यहाँ से चले जाओ। तभी यिन आकर कहती है, मेरे पास प्रूफ है। ये सुनकर सभी यिन की तरफ देखते हैं और शेन कहता है, यिन अब तुम इन सबको बताओ कि सच क्या है। लेकिन यिन कहती है, यूएलिंग और शेन का कोई रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं था। यूएलिंग मेरे ब्रदर की सेक्रेटरी थी, उसने हमारी कंपनी के लिए बहुत मेहनत की, मैंने कभी इन दोनों के रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में नहीं सुना। ये सुनकर गुस्से से शेन कहता है, तुम इसकी साइड क्यों ले रही हो? और शिवजिन कहता है, शेन अब तो तुम्हारी सिस्टर ने भी सच बता दिया है, अब क्या कहना है तुम्हें? लेकिन शेन चिल्लाकर कहता है, बकवास बंद करो, यूएलिंग सिर्फ मुझे प्यार करती है। ये सुनकर वेनलेंग कहती है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि यूएलिंग तुमसे प्यार नहीं करती और तुम्हारी फियांसे में हूँ? लेकिन शेन चिल्लाता है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं सिर्फ यूएलिंग से प्यार करता हूँ। और शेन यूएलिंग का हाथ पकड़ लेता है। लेकिन यूएलिंग शेन को थप्पड़ मारकर कहती है, पहले तुमने वेनलेंग को पर्पस किया और अब कह रहे हो कि तुम उससे प्यार नहीं करते, तुम चाहते क्या हो? तभी शिवजिन शेन की कॉलर पकड़कर कहता है, अगर फिर से तुमने यूएलिंग को परेशान किया तो अच्छा नहीं होगा। और सभी से कहता है, आज के बाद सू कंपनी शेन की कंपनी के साथ कभी काम नहीं करेगी। ये सुनकर गार्ड शेन को पार्टी से निकाल देते हैं। साथ ही शिवजिन यूएलिंग को चलने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में यिन कहती है, आई एम सॉरी यूएलिंग और मिस्टर शिवजिन, आप भी कभी शेन की बात का विश्वास मत करना। यूएलिंग बहुत अच्छी लड़की है, इसने कोई प्रोजेक्ट नहीं चुराया। हंसते हुए शिवजिन कहता है, मैं जानता हूँ वो प्रोजेक्ट मैंने ही यूएलिंग को दिया था, मैं यूएलिंग से शादी करके उसे खुश रखना चाहता था। ये सुनकर यिन कहती है, तो इसका मतलब आप यूएलिंग को पहले से लाइक करते थे? इस पर यूएलिंग कहती है, हाँ मुझे भी बाद में पता चला। तभी यिन कहती है, लेकिन घर जाने पर शेन और डैड जरूर मुझ पर गुस्सा करेंगे, मुझे तो टेंशन हो रही है, वो जरूर सू कंपनी के साथ काम करने के लिए कुछ भी करेंगे। वैसे मिस्टर एक्सिजन, क्या आप कुछ कर सकते हो? तो शिवजिन कहता है, इट्स ओके, ये मैटर मैं सॉल्व कर दूंगा, अगर शेन कंपनी से रिजाइन कर देगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तभी यूएलिंग कहती है, शेन कंपनी संभालने के लिए सही नहीं है, तो अब तुम्हें ही ये बिजनेस संभालना चाहिए। ये सुनकर यिन खुश हो जाती है। वहीं शेन के डैड शेन को मारते हुए कहते हैं, मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि सू फैमिली को नाराज मत करना, अब शिवजिन कभी हमारे साथ काम नहीं करेगा, उसने हमारी कंपनी को बैन कर दिया है। तभी शेन की माम रोते हुए कहती है, मत मारो इसे, ये उनसे माफी मांग लेगा। लेकिन शेन खड़े होकर कहता है, मैं माफी नहीं मांगूंगा, ये सब उस शिवजिन की गलती है। ये सुनकर शेन के डैड चिल्लाते हैं, देखा तुमने, ये कैसे बात कर रहा है, अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो सब बर्बाद हो जाएगा, अब जाओ। लेकिन शेन चिल्लाते हुए मना कर देता है। तभी यिन आकर कहती है, मेरे पास इसका एक सॉल्यूशन है। ये सुनकर सभी यिन के पास आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में यूएलिंग और शिवजिन वेडिंग ड्रेस में होते हैं और यिन आकर कहती है, हेलो मैं हूँ सीईओ यिन। और यूएलिंग हाथ मिलाकर कहती है, आपसे मिलकर अच्छा लगा, हम फ्यूचर में जरूर साथ काम करेंगे। ये कहते हुए दोनों एक दूसरे को हग कर लेती है। वहीं शेन ड्रिंक करते हुए यूएलिंग को कॉल करते हुए कहता है, फोन उठाओ यूएलिंग, फोन उठाओ। लेकिन यूएलिंग के फोन न उठाने पर हंसने लगता है। तभी वेनलेंग आकर कहती है, कुछ ही दिनों में शादी है हमारी और तुम यहाँ बैठे हो, तुम ऑफिस भी नहीं जा रहे। लेकिन शेन कहता है, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, निकल जाओ यहाँ से। तो वेनलेंग कहती है, तो क्या तुम्हें यूएलिंग से शादी करनी है? आज वो शिवजिन से शादी कर रही है, अब तुम्हारे बीच कुछ नहीं हो सकता। ये सुनकर शेन गुस्से में ग्लास फेंकते हुए चिल्लाता है, मैंने कहा जाओ यहाँ से। और वेनलेंग के जाने के बाद शेन अपनी और यूएलिंग की फोटो देखकर रोते हुए कहता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वहीं शिवजिन और यूएलिंग एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए स्टेज पर जाते हैं और सभी गेस्ट दोनों के लिए क्लैप करते हैं। और स्टेज पर प्रीस्ट कहता है, मिस यूलिंग, क्या आप मिस्टर शिवजिन को हमेशा प्यार करने, सुख दुख में साथ देने का प्रॉमिस करती हैं? तो यूएलिंग कहती है, यस फादर। तो प्रीस्ट कहता है, आज से ये दोनों हस्बैंड और वाइफ है मिस्टर शिवजिन, अब आप अपनी वाइफ को किस कर सकते हैं। ये सुनकर शिवजिन प्यार से यूएलिंग के नजदीक आकर यूएलिंग को किस करता है और इसी तरह इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।